नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आज किसान आंदोलन का 37वां दिन है। आपको बता दें, सिंगू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की 2 बजे बैठक होने वाली है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब पूरा समाधान निकालने के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक होने वाली है। किसानों को भी उम्मीद बंधी है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान फिलहाल डटे हुए हैं। उनका धरना जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ वो अब भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि 7वें दौर की बातचीत में कुछ सकारात्मकता दोनों ही ओर से नजर आई। किसानों की ओर से भी वो भी सकारात्मक नजर आए, लेकिन उनका ये कहना था कि जब तक सारी मांगे नहीं मान ली जाती है, आंदोलन धरना वो खत्म नहीं करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि जो 7वें दौर की बैठक हुई थी, उसमें 40 किसान संगठन, उनके प्रतिनिधि जो है वो वहां पर गए थे सरकार से बातचीत करने के लिए, जिसमें 2 मुद्दों पर सहमति तो बन गई है, बाकी 2 मुद्दों पर और बात होनी है। 4 पॉइंटर्स भेजे गए थे किसानों की तरफ से सरकार को और उस पर बातचीत होनी थी। इसीलिए 2 मुद्दों पर बातचीत और सहमति तो बन गई है, लेकिन एमएसपी को लेकर और तीनों कानून वापस लिए जाने को लेकर अभी तक बात नहीं बनी है। और सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, नया साल आ चुका है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीद, जो पिछली बातचीत हुई है उसमें उम्मीद तो जगी है, लेकिन अब पूरे देश को एक तरह से उम्मीद है कि ये धरना, ये आंदोलन खत्म हो और किसान अपने अपने घरों को लौटे। एक जाहिर सी बात है श्वेता जी, जिस तरीके से 2021 का आगाज हुआ है, किसानों को भी उम्मीद है कि जो पिछले 35 दिन से सिंगू बॉर्डर पर और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान जो है वो डटे हुए थे, उनको उम्मीद है कि सरकार अब इस बातचीत को कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पे लेके जाएगी ताकि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। हालांकि 2 मुद्दे हैं जिनके अंदर अगर कहा जाए तो बिजली और एक पराली जलाने पर जो जुर्माना है, उस मामले पर सहमति जरूर बनी है। हालांकि आज दोपहर 2 बजे सिंगू बॉर्डर पर 80 किसान लीडर्स की जो है वो बैठक होनी है। उस बैठक में आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी कि आगे इस लड़ाई को किस तरीके से लेके जाना है। इनमें से 2 जो प्रमुख मांगे, अगर उनमें से कहा जाए, तीनों कानून को वापस लेना और एमएसपी को लेकर, ये अभी असमंजस की स्थिति जो है वो सरकार के बीच में बनी हुई है। किसान जो है वो चाहते हैं इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, लेकिन सरकार जो है वो 2 चीजों पर जो है वो सहमत हुई है। लेकिन अब फैसला ये होगा कि आगे किस तरीके से लड़ाई को लेके जाना, क्योंकि 4 तारीख को सरकार आगे की रणनीति पर बातचीत होनी है। लेकिन इस बीच आपसे सुशांत जानना चाहेंगे, अभी तक जो बातचीत हो रही थी या सरकार के पास जो 7वें दौर की बातचीत के लिए गए थे किसान संगठन, अब तक 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर गए थे, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है उसमें 80 किसान संगठन के प्रतिनिधि जो हैं वो बैठक करने वाले हैं। ये काफी महत्वपूर्ण। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब तक जो 7वें दौर की बातचीत हुई है उसमें अलग अलग राज्यों से अगर कहा जाए, तमाम जो पंजाब से भी अगर कहा जाए, तो करीबन 40 किसान यूनियन थी जो कि इस वार्तालाप में शामिल हो रही थी। लेकिन अब 80 किसान यूनियन लीडर्स जो हैं वो इस पूरी वार्ता के अंदर आज दोपहर के अंदर शामिल होंगी। वो निर्णय लेंगी कि आखिर इस लड़ाई को आगे किस तरीके से लेके जाना है, क्या सरकार से बातचीत का दौर आगे रहेगा, किस तरीके से सरकार से बातचीत करनी है। इन अहम मुद्दों पर आज जो है वो चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहां पर यह भी जानना जरूरी होता है सुशांत, क्योंकि इससे पहले भी जब बातचीत हो रही थी तो किसानों को सरकार से ये कंप्लेन था एक तरह से कि हमारे बहुत सारे किसान संगठन हैं, तो फिर कुछ ही लोगों को शुरुआत में क्यों बुलाया गया पहले दूसरे दौर की बातचीत के लिए। अब 40 किसान संगठन आए, अब आज बताया जा रहा है कि 80 किसान संगठन जो है वो बैठक करने वाले हैं। तो किस तरह से ये बातें आगे बढ़ रही है, या फिर वो भी कंफ्यूजन के स्टेट में है किसान, क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जब शुरुआत में पहले दौर की और दूसरे दौर की बातचीत हुई थी तो उस बीच में किसानों की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ 1 या 2 किसान लीडर से सरकार बातचीत ना करे, बल्कि ये जो मुद्दा है वो देश भर की किसान यूनियन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम खुद चाहते हैं कि जितनी भी यूनियन है उनके साथ सहमति के साथ इस पर पूरी वार्तालाप जो है वो की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुछ ही यूनियन जो है, पहली अगर बात की जाए, जब यूनियन को न्योता भेजा गया था तो 30 से 32 के आसपास यूनियंस को जो है वो न्योता दिया गया था, जिसके बाद बाइकआउट किया किसानों ने कि हम इस वार्तालाप के अंदर शामिल नहीं होंगे जब तक पूरी यूनियंस को जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। देश भर के अंदर अगर कहा जाए तो 500 से ज्यादा यूनियन जो है वो इसके अंदर अगर कहा जाए तो जुड़ी हुई है किसानों के संगठन से। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 80 की यूनियन जो है वो आज
क्योंकि अब तक 40 यूनियन जो है वो हिस्सा ले रही थी, लेकिन अब 80 किसान यूनियन जो है वो हिस्सा लेंगी। सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती रहेगी, क्योंकि इस तरीके से अगर यूनियन आगे बढ़ती जाएंगी तो उनका एक बिल्कुल मत भिन्नता ना हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको इस बीच बता दें कि नए साल की पहली सुबह दिल्ली कोहरे की मोटी चादर में लिपटी हुई नजर आई। सड़क पर विजिबिलिटी ना के बराबर। ये देखिए तस्वीरें, सुबह की तस्वीर, नए साल 2021 के दस्तक के बाद नए साल की पहली तस्वीर, सुबह की तस्वीरें। आपको हम नए साल का सूरज आपको दिखा रहे हैं, जो कि काफी उम्मीदों भरा है। हालांकि कोहरे की वजह से कई जगहों पर देखना मुश्किल रहा, लेकिन ये देखिए आपको सुबह सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं लोगों के मन में कई तरह की उम्मीदें, और 2020 में जिस तरह से कोरोना की वजह से लोग परेशान रहे, कईयों ने अपनों को खो दिया, तमाम तरह की यातनाएं रही, लेकिन उसे पीछे भुलाते हुए 2021 का स्वागत किया लोगों ने, जश्न मनाया। और इस नए सूरज से यही कामना कि ये नया सूरज हर किसी के जीवन में खुशहाली, संपन्नता और समृद्धि लेकर आए। तो नए साल की पहली सुबह, और ये सुबह सुबह की तस्वीरें, पहला सूरज, उगते सूरज के साथ ही 2021 ने दस्तक दे दी है पूरी दुनिया में। पहली बार पूरी दुनिया ने जिस तरह से एक साथ मिलकर इस महामारी कोरोना का सामना किया, उम्मीद यही है कि पूरी दुनिया 2021 में खुशहाली और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ठंड जबरदस्त हो रही है। घना कोहरा भी दिल्ली की सड़कों पर नजर आया। एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ऐसे में लोगों को भी खासी दिक्कत हो रही है जो सुबह सुबह अपने घरों से निकले हैं। हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है, और लोगों को सावधान ऐसे में रहने की बेहद जरूरी। मुंबई की भी तस्वीरें, कई लोग खास तौर पर यहां आते हैं सुबह का नजारा देखने के लिए। तो ये तो आपको हम देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के दूसरे हिस्सों की। दिल्ली की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, अमृतसर, पाली, ऊना, कानपुर, हिसार, माउंट आबू और फजिल्का की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त ठंड का प्रहार आपको देखने को मिलेगा। यहां पर न सिर्फ ठंड है, न सिर्फ तापमान ने गोता लगाया है, बल्कि जबरदस्त कोहरा भी है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे, वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उस बर्फबारी का असर ये हो रहा है कि इन इलाकों में, मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर देखिए ऊना की तस्वीरें, हाथों में जो पानी था वो बर्फ बन चुका है, ये दिखाते हुए। और ये देखिए पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें, डोडा, डलहौजी, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब जो इलाके हैं, उत्तराखंड के जो इलाके हैं, यहाँ पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लेकिन इसी बर्फबारी को देखने के लिए जो सैलानी हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार इतने पर्यटक नहीं आए हैं, लेकिन यही वो मौसम होता है, यही वो समय होता है जब मैदानी इलाकों के लोग जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं इस खूबसूरत नजारे, इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के लिए। पूरी दुनिया नए साल के जश्न से सराबोर है। सबसे पहले नए साल ने न्यूजीलैंड में दस्तक दी। न्यूजीलैंड में आतिशबाजी और रोशनी से आकाश रंगा ही था कि ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न शुरू हो गया। और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरी दुनिया इस उम्मीद में नए साल का जश्न मनाने लगी कि आने वाला साल प्रसन्नता का प्रकाश फैलाएगा। स्वागत है 2021 का। 2020 को लोगों ने विदा किया और बाहें पसार कर 2021 का स्वागत किया। अलग अलग शहरों में 2021 के स्वागत की शानदार तस्वीरें सामने आईं। लोगों ने नए बरस का जमकर लुत्फ उठाया, मगर इस बार लुत्फ थोड़ा फीका रहा। क्योंकि कोविड के चलते 2021 का जश्न शहरों में वैसा नहीं रहा जैसा अमूमन होता है।
क्योंकि अलग अलग शहरों में कोविड के चलते अलग अलग पाबंदियां लगाई गई थी। यह सूचित किया जाता है कि कोरोना के दूसरे वायरस के आगमन को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह दिल्ली में सिर्फ 50% ही पब रेस्टोरेंट खुले, स्पेशल इवेंट की इजाजत नहीं दी गई। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद ही एंट्री बंद कर दी गई। रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकासी रोक दी गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के भी जमकर चालान कटे। डीएम ऑफिस की तरफ से रात भर इसी तरह से गाड़ी चलती रही और अनाउंसमेंट के जरिए बार बार बताया जाता रहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका खास तौर पर ख्याल रखें और साथ ही साथ एक दूसरे के बीच में जो है पर्याप्त दूरी बनाए रहें। सबसे खास ध्यान ये रहा कि जो कोरोना को तहत जो प्रोटोकॉल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अप्लाई किया जाए। और आपको बता दें कि नए स्ट्रेन के जो मरीज हैं वो दिल्ली में भी मिले हैं, लिहाजा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी कि यहाँ पर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे ठीक तरह से पालन कराया जाए। इसीलिए न केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी पूरी रात तैनात रहे। और सबसे खास बात यह रही कि सबका ज्यादा जोर सिर्फ और सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट कराने को लेकर के रहा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी पहरे के साए में नए साल का जश्न मनाया गया। कोविड के चलते गुरुग्राम में 71 पुलिस नाके बनाए गए। 71 पुलिस नाकों पर 4000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। दिल्ली की तैयारी पूरी थी, इसीलिए नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। लेकिन यही हाल मुंबई में रहा। न्यू ईयर पर जश्न और रोशनी से नहा जाने वाली मुंबई ने ऐसा न्यू ईयर शायद ही कभी देखा हो। शायद ही न्यू ईयर के दिन ऐसी बेनूर रही हो मुंबई। और वो इसलिए क्योंकि मुंबई में धारा 144 लागू रही। पब, रेस्टोरेंट, बार बंद रहे। सोसाइटी या छतों पर पार्टी करने पर रोक रही। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई हुई। गुजरात के अहमदाबाद में भी कोविड के नियमों के चलते पाबंदियों में न्यू ईयर का जश्न मनाया गया। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू रहा। शहर में आने जाने की पाबंदी रही। रात 9 बजे के बाद शहर में नो एंट्री हो गई। 4000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। अपनी चकाचौंध और जश्न से सराबोर रहने वाला बेंगलुरु में भी नए बरस का उत्सव उस तरह से नहीं हुआ जैसे होता था। बेंगलुरु में रात 10 बजे से 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों का उत्साह भी इस बार मध्यम रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर रोक रही। ये सख्ती इसलिए की गई ताकि लोग सुरक्षित रहें, वो कोविड की चपेट में न आए, जश्न मनाएं और नए साल को बेहतर बनाएं। तमाम कड़वी यादों से भरा 2020 का सूरज ढल गया। अब उम्मीद कि 2021 प्रसन्नता का प्रकाश फैलाएगा। आज तक ब्यूरो। नए साल का शुभारंभ हो चुका है। कोरोना के खतरे के बीच पूरा देश सावधानी के साथ जश्न मना रहा है। सबसे खास नजारा पहाड़ों पर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नया साल तो पहाड़ों पर ही झूम कर आया है। कुदरत भी जैसे 2020 की परछाइयों से खुद को आजाद करने में लगी हो। पहाड़ों पर बर्फ की ऐसी बारिश हुई कि खूबसूरती निखर गई। पहाड़ों के हुनर को 4 चांद लग गए। जन्नत कश्मीर में नए साल का स्वागत दिल को खुशियों से भर देने वाली बर्फबारी से हुआ है। गुलमर्ग का चप्पा चप्पा बर्फ से बिछ गया है। कश्मीर घाटी के इस हिल स्टेशन पे गुलमर्ग, जिसका नाम है, आज लगभग हर तरफ सफेदी की एक चादर बिछी हुई है। बर्फबारी हुई है। पिछले कुछ दिनों में नई बर्फबारी फिर से हुई है और
जो टूरिस्ट इस बार इस हिल स्टेशन का रुख करते नजर आ रहे हैं वो बहुत खुश हैं। न्यू ईयर्स का टाइम है और यही मौसम देखने के लिए अक्सर लोग कश्मीर का रुख करते हैं और कुदरत ने भी उनको इस बार नाराज नहीं किया है। लगभग गुलमर्ग के हर कोने में इसी तरीके का जो है मौसम आज है। 2020 दुश्वारियों का साल रहा। कोरोना ने जिंदगी पटरी से उतार दी। 2021 नई उम्मीदें लेकर आया है। कोरोना की वैक्सीन आई और इसी बीच नए साल ने दस्तक दे दी। कश्मीर में पर्यटकों का आना शुरू हुआ है। बर्फबारी में सैलानी मस्त हो रहे हैं तो कारोबारी बेहद खुश। आप कश्मीर क्यों आए हैं इस बार न्यू ईयर्स पे? स्पेशली स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर हम सिक्किम गए थे और उधर बहुत सारा स्नोफॉल देखे थे, लेकिन हमको बताया गया था कि यहाँ का स्नोफॉल उधर से ज्यादा है, तो हम वही एक्सपीरियंस करने के लिए। तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी फैमिली, इनको कैसा लग रहा है? वो सभी एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? चोक्षा। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। इस बार न्यू ईयर्स के लिए आए हैं कश्मीर? बिल्कुल हाँ। तो कैसा लग रहा है? काफी सही है। अभी इस बार पॉपुलेशन भी मतलब काफी लोग कम है, टूरिस्ट कम है, तो काफी खुला। पहाड़ों पर पहली बार पर्यटकों की गहमागहमी दिख रही है। शिमला में सैलानी उमड़ रहे हैं। कोरोना का खतरा अब भी है, लिहाजा प्रशासन की मुस्तैदी है, लेकिन पर्यटकों के आने से खामोश बाजारों में जिंदगी लौट आई है। जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का मौसम अभी का जो बहुत अच्छा है। जो टूरिज्म बढ़ता है, यहाँ के जो बहुत गाइड है यहाँ पे, या गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है, टूरिज्म से बहुत चलता है। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। हिमाचल के कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी तो उधर श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में भी कुछ हिस्सों में बर्फ पड़ी है। बर्फबारी से ठंड बढ़ी है, लेकिन नजारे इतने दिलकश हैं कि सर्दी बेअसर हो गई है। श्रीनगर से शुजा उल हक के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर भारत में सर्दी के सितम की करें तो पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। कई राज्य इन दिनों भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं। सबसे खराब हालत तो राजस्थान की है, जहां पर गिरता पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से कांप रहा राजस्थान। गिरते पारे से जमने लगा रेगिस्तान। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की दोहरी मुसीबत। मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का सितम। कभी तपने वाला राजस्थान अब जमने लगा है। फतेहपुर शेखावटी का जर्रा जर्रा माइनस पारे का दंश झेल रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि राजस्थानी इलाकों में इन दिनों क्या हाल है। हालात देखकर लगता है कि यहाँ मौसम शिमला को भी मात दे रहा है। फतेहपुर शेखावटी में न्यूनतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुधवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। आज सुबह यहाँ तापमान -4 डिग्री तक गिर गया। राजस्थान के कई अन्य शहर भी कपकपाने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं। माउंट आबू में कार पर बर्फ की परत जम गई। फतेहपुर शेखावटी की तरह इस शहर में भी तापमान -4 डिग्री तक पहुँच गया। भरतपुर में ठंडी हवाओं ने भी जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ तापमान 0 से नीचे है। साथ ही कोहरे ने भरतपुर की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। चुरू भी भीषण सर्दी की मार झेल रहा है। यहाँ फसलों और घरों पर मानो बर्फ की चादर बिछी है। शीतलहर से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। राजस्थान के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाके भी ठंडी हवा के थपेड़ों से सिहर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में तो भीषण कोहरा भी आफत बनकर टूटा है। चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना समेत कई शहरों में मानो ठंड का कर्फ्यू लगा हो।
इसी तरह के हालात पूरे हाईवे पर है। आप देखिए, जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है, मैं कुछ नहीं दिखा पाऊंगा जब तक कि कोई हमारे बिल्कुल करीब नहीं आ जाता है। यानी कि जो विजिबिलिटी है वो इस समय हरियाणा में तकरीबन 10 से 20 मीटर की ही रह गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी सर्दी का सितम है। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद और तमाम जगहों पर ठंड से हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही कानपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज के इलाकों में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी इस तरीके की कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी और कोहरे की छटा भी दिखाई देगी। दिल्ली भी ठिठुर रही है। सुबह ठंडी हवाओं का झोंका भी सड़क पर निकलना मुश्किल कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो नए साल का आगाज सर्दी के सितम से ही होगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1-2 दिनों में ऐसे ही बारिश दिल्ली में हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। 1 जनवरी को भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि 2 और 3 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।